वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइकोलॉजी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन साइकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले साइकोलॉजी की डिफ़ाइन लिखनी है, जो कि वॉल्टर्स ने, पिल्सबरी ने और विलियम एमसी ने बहुत सारी इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हमें दी हुई हैं। हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पे। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी नॉर्मल से अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो उसमें आपके पास क्लियर लिखा हुआ होगा, प्योर और अप्लाइड में डिवाइडेड होते हैं। ये प्योर के अंदर जनरल, एबनॉर्मल, सोशल, फिजियोलॉजिकल, ये सब इसकी ब्रांचेस आती हैं। और अप्लाइड में एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल ये आते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑब्जर्वेशनल साइकोलॉजी ये सब आते हैं। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन हेलुसिनेशन। हमें हेलुसिनेशन डेफिनेशन लिखनी है इसकी, ये 2 या 3 नंबर में आता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हमें एक्सप्लेन करना है मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करनी है। ये हमें फंडामेंटल में भी क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग एक हायरार्की बनानी होती है और उसके बारे में लिखना होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग। हमें लिखने होते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे वेरियस मेथड होते हैं, कोई भी 5-6 हम याद कर सकते हैं। जैसे कि होल एंड पार्ट मेथड एंड रेसिटेशन, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फनल अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इसमें। एंड देन हम स्पेस एंड अनस्पेस मेथड, एक्रोनियम्स, ये सब इसके हम मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग के अंदर हम लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ये बहुत सारे होते हैं, इसमें कुछ हम मेन 4-5 लर्न कर लेने चाहिए हमें, जो हम एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आ सकें। अगर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें हम 5 भी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देते हैं तो हमारे बहुत अच्छे नंबर हम गेन कर सकते हैं। जैसे कि रिप्रेशन, डेनियल, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन एंड रीग्रेटेशन, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। एंड देन हमारा क्वेश्चन है साइकोमेट्रिक थ्योरी। हमें इसमें साइकोमेट्रिक थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। तो गाइस साइकोमेट्रिक थ्योरी में 5 मेन मेथड्स होते हैं: इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, पर्सनालिटी मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड सिचुएशनल टेस्ट। ये सब पर्टिकुलर हमें अलग अलग नहीं होते। जैसे इंटरव्यू के अंदर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड में उसके एडवांटेजेस वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमें लिखनी होती हैं। पर्सनैलिटी इंटरवेंटरीज में MMPI PQ के बारे में लिखना होता है। एंड देन हमें जो हमारा ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि वैट, टैट। वैट मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सिचुएशनल टेस्ट, ये हमें करना होता है इसमें। एंड देन हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोमेट्रिक थ्योरी। साइकोमेट्रिक थ्योरी सॉरी गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी थी, जिन्हें हम फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें हम ये पर्सन के बारे में ये बताते हैं, कैटेगराइज होती है स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और डेवलपमेंट पे। तो इन्हें हमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है अंदर। जैसे स्ट्रक्चर पर्सन के अंदर आता है सबसे पहले ID, ईगो, सुपर ईगो, ये सब। तो गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। तो हमें ये इनकी डिफ़ाइन याद कर लेनी है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। बट एक कॉन्फ्लिक्ट का एक फ्रस्ट्रेशन से अलग भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर या 3 नंबर में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप होते हैं 5 तरीके के। वो कॉन्फ्लिक्ट की डिफ़ाइन ये हमें याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारा डिफाइन परसेप्शन। परसेप्शन हमें डेफिनेशन याद कर लेनी है, बस इतना इनफ है, क्योंकि 2 नंबर या 3 नंबर में ही आता है। एंड देन हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में एक्सप्लेन करनी है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी अगर हमें रटना नहीं होती है सब चीज़ें, हमें ये चीज़ें समझनी होती है, मेन चीज़ ये है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम इन्फेंसी मतलब जब से न्यूबॉर्न होता है बच्चा और जब से ओल्ड एज तक टिल डेथ, हमें जब तक की स्टेजेस इसमें बतानी है और थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि इन्फेंसी बर्थ से 1st ईयर तक, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स, लेट चाइल्डहुड 7 से 12 ईयर्स, एडोलेंस 12 से 19 ईयर्स, यंग एडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स, मिडल एडल्टहुड 40 to 60 ईयर्स एंड ओल्ड एज 62 टिल डेथ। ये हो गई हमारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसके बारे में तो हम लिख ही सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है ये स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड इतने से इतने के होते हैं, इनके हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे बस। एंड दैट इज़ इनफ फॉर गाइज। इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।